बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। और आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी कढ़ाई। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही टेस्टी बनती है माशाल्लाह। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ़ कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, तकरीबन 5 से 6 अदद। प्याज थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि हमने चिकन ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए प्याज हमें ज़्यादा चाहिए। प्याज ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है हमने 2 चम्मच, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको प्याज के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, प्याज के साथ लहसुन अदरक को भूनने के बाद हमने मिर्चें ली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, उनको छोटे पीसेस में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं क्योंकि ग्रेवी बनानी है, टमाटर और प्याज हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच। नमक के बाद कुटी हुई सुरख मिर्च वो ऐड करेंगे 2 चम्मच। सुरख मिर्च के बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। उसके बाद धनिया पाउडर वो ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनको पकने देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। जितना इसको हम ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही ग्रेवी अच्छी बनेगी और जितनी ही ग्रेवी अच्छी बनेगी उतना ही हमारा चिकन ग्रेवी अच्छा बनेगा माशाल्लाह। इसमें एक ध्यान रखना है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है क्योंकि मसाले जो वो जले ना, प्याज जो वो जले ना, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के वो ऐड कर देना है। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह। इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद इसमें हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये जो चिकन है वो ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसके मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह। और इसको ढाँप कर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, 5 से 7 मिनट पकने के बाद चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसमें हम 1 प्याली दही की ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, दही इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पकने देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है, इसको दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट जब पकाना है, इसको ढाँप कर पकाना है। ये देखें, इसको 3 से 4 मिनट ढाँप कर पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, 3 से 4 मिनट ढाँप के पकाने के बाद इसमें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है
और देखें माशाल्लाह जो हमारा चिकन है वो भी गल चुका है। और जो इसका पानी अब बाकी है वो इसको हम हाई फ्लेम पर इसको खुश्क करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, और ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है और कितनी टेस्टी बनी है माशाल्लाह। ये देखें ग्रेवी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला वो ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। गरम मसाला सबसे एंड में इसलिए ऐड करते हैं कि एक तो इसकी खुशबू बरकरार रहती है और टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। ये देखिए गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट पकने देंगे। 1 से 2 मिनट पकने के बाद देखें माशाल्लाह इसने ऑयल छोड़ दिया है और हमारी चिकन ग्रेवी कढ़ाई तैयार है माशाल्लाह। इसके बाद हमने ये सब्ज़ धनिया लिया है ख़ूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए, ये इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने अदरक लिया है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया स्लाइसिस में, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह ख़ूबसूरती के लिए। ये देखें माशाल्लाह, और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।